हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मैं सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक भी नहीं थी और मैं काफ़ी बिज़ी भी इस वक्त चल रही हूँ। और हम मतलब ये जो मेरा एफएफ है ब्रोकन हार्ट्स, वो कंप्लीट हो चुका है। एक दो पार्ट्स और बनेंगे, उसके बाद नहीं। तो मैं न्यू एफएफ लेके आई हूँ। जैसा कि मैंने पोल किया था तो सब लोगों ने हॉरर वाले पे ज़्यादा मतलब मुझे उसका रिप्लाई किया था, तो मैं ये हॉरर एफएफ लेके आई हूँ जो कि यूनमिन एफएफ होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस एफएफ को। मैं थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो गई थी इस एफएफ को लेके कि मैं मतलब इस एफएफ पे स्टोरी कैसे लेके आओ, तो इसी वजह से ना थोड़ा सा लेट हो गया है। तो आज मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, इसका पहला पार्ट मैं शेयर कर रही हूँ और कमेंट्स करके बताना कि कैसा है ये एफएफ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मेरे चैनल पे जो भी आ रहे हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी किया करें। यार आप लोग लाइक्स नहीं करते, बहुत गंदे हो। चलो मेरी बात का बुरा मत मानना। फिलहाल से हम स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम हमारा है कि इस एफएफ का हमराज। तो हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक पर्सन जंगल के बीचों बीच भाग रहा होता है। वो जो जंगल होता है वो बहुत ही ज़्यादा घना जंगल होता है एकदम। वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं एकदम, मतलब बारिश हो रही होती है। और वो जो पर्सन भाग रहा होता है वो पूरी तरह सर से पैर तक भीगा होता है और काफ़ी ज़्यादा डरा होता है। तभी वो भागते भागते एक शख्स से जाकर टकराता है और अपना सिर, जैसे ही वो टकराता है तो वो अपना सर ऊपर करके ना उठाता है और तभी वो ज़ोर से चिल्लाता है। और वो ना इतना ज़्यादा डर गया होता है कि सामने वाला जो शख्स था वो सिर्फ ब्लैक कलर के ड्रेस में था। वो सिर्फ ब्लैक कलर के मतलब एक कह सकते हैं कि काला स्या साया था, बस और कुछ नहीं। उसके जो चेहरे थे ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे डरावने किस्म के थे। तो जो पर्सन भाग रहा होता है ना तो वो बहुत ही ज़्यादा डर गया होता है और बहुत ज़ोर से चीखता है। और उसके ऐसे चीखने की आवाज़ को मतलब सुनकर ना जो हमारा बगल वाला शख्स होता है वो भी चिल्लाकर उठता है। और दोनों को ऐसे चिल्लाने की वॉइस को सुनकर उनके जो मॉम डैड होते हैं ना वो भागकर ऊपर की ओर आते हैं। और फिर क्या, वो दोनों एक साथ कहते हैं, मोची तुम ठीक हो ना? तभी हमारा जो मोची होता है की पार्क जिमिन, ये हमारा जो शख्स चिल्ला के उठा था ये कोई और नहीं, फिलहाल से पार्क जिमिन है। वो कहता है, यस मॉम, वो मैं ना बस एक बुरा सपना देखा था। तभी उसका जो बगल वाला शख्स होता है ना वो कहता है, जिमिन के बच्चे तेरा हर रोज का हो गया है, भला इतनी तेज कौन चिल्लाता है? तभी मोची कहता है, भाई आई एम सो सॉरी। तो जेके कहता है, ओहो ओके ठीक है मॉम डैड। तभी उसके जो होते हैं ना वो कहते हैं, ओके फाइन, चलो अब उठ गए हो तो ब्रेकफास्ट कर लो। समझो मतलब मैं तुम लोग को ना 5 ही मिनट दे रही हूँ, तुम दोनों को। इतना कहकर जो किम सेरान होती है वो ना, और उसकी जो मम्मा होती है की उसकी वाइफ, किम सेरान की जो वाइफ होती है किम सूमी, वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब उन दोनों को वहाँ से जाने के बाद जो हमारा जेके होता है और कह ले कि जिमिन होता है वो उठता है। और उठने के बाद वो लोग पहले तो मतलब अब एक दूसरे को ना देख रहे होते हैं कि पहले कौन वॉशरूम जाएगा। तभी वापस से उन लोग की झगड़ने की वॉइस आती है। तभी जो किम सेरान होता है और उसकी वाइफ होती है वो दोनों कहते हैं, आह मैं क्या करूँ इन दोनों का, ये दोनों इतने बड़े हो गए लेकिन तब पर भी आपस में इन लोग का झगड़ना बंद नहीं हो रहा है। पता नहीं ये दोनों अपने आप को समझते क्या है। इतना कहकर ना वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। तभी उसकी जो मम्मा होती है वो नीचे से ना अपने वॉइस को रेस करते हुए कहती है कि अगर तुम दोनों मतलब 5 मिनट में नीचे नहीं आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाई मतलब ये दोनों डर गए थे, कितने भी बड़े क्यों ना हो, उन्हें अपनी मम्मा के हाथ से मार नहीं खाना था। तभी वो दोनों बोलता है, ओ ओके। इसके बाद वो दोनों जाते हैं, बारी बारी से फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद वो लोग नीचे आते हैं और नीचे आ जाने के बाद इनका जो ब्रेकफास्ट होता है ये लोग अपना अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तभी जो किम सैरान होता है ना उसके मोबाइल पर फ़ोन आता है। फ़ोन आने के बाद ये कोई और नहीं, उसका जो फ्रेंड होता है मिन्हू, वो मतलब फ़ोन किए होते हैं, जो कि कह रहे होते हैं कि हमें मतलब अब वो अपने बच्चों की मतलब शादी कर देनी चाहिए और ये दोनों मतलब काफ़ी बड़े हो गए हैं। तभी जो किम सेहरान होता है वो कहता है, ओके तो ठीक है, मैं मतलब यहाँ पर जेके से पहले बात कर लेता हूँ। तो वो दोनों थोड़ी देर और बातें करते हैं। उसके बाद जो हमारा फ़िलहाल से जिमिन होता है वो कहता है, ओहो भाई, तो तुम्हारी शादी मतलब जल्दी ही हो रही है उस किम थयांग से। अब यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो हमारा
जेके है वो पहले से ही एंगेजमेंट हो चुकी है किम थायांग से, जो कि ली मिन हो का बेटा है और उनकी ममा नहीं है फ़िलहाल से। वी की जो मॉम है वो नहीं है। तो वो अपने बच्चे को अकेले ही राइज़ किए हैं और ये दोनों मतलब एक बिज़नेसमैन भी है। और यहाँ पे जो ली मिन हो है वो काफ़ी अच्छा पर्सन है। लेकिन जो किम सेरान है ना, वो थोड़ा-सा कह सकते हैं सेल्फिश पर्सन है, ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा अपने बच्चों के लिए पॉजेसिव जैसे होता है नहीं, एक पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए थोड़ा अच्छा सोचने वाले, तो फ़िलहाल वो ऐसे किस्म के हैं। तभी मतलब वो दोनों बात करने के बाद जब हमारा मोची होता है या इवन कि जिमिनवा होता है, वो चिढ़ा रहा होता है, तभी उसकी मम्मा कहती है, "चुप हो जाओ जिमिन, वरना तुम्हारी भी शादी कर दूँगा।" अभी यहाँ पे जिमिन की जो एज है वो 18 हो गई है, यानी 18 का हो गया। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है मॉम आप भी ना, और अपना पाउटी लिप्स बना रहा होता है। तभी उसकी मॉम कहते हैं हाँ, और नहीं माने तो तुम्हें अंधेरे कमरे में बंद कर दूँगी, समझ में आया? अभी यहाँ पे जिमिन को ना अंधेरे कमरे से बहुत डर लगता है। वो जब भी उस अपने ख्वाबों के बारे में सोचता है, उन जंगलों के बारे में सोचता है और बारिश हो रही होती है ना, उसका जो दिल होता है ना वो बहुत तेज़-तेज़ मतलब धड़कने लगता है। उसके हाथ-पैर मतलब एकदम काँपने को जो होते हैं ना, वैसा काम कर रहे थे। तभी जो सुमी होती है, वो उसको बोल रही थी, तभी जो जेके होता है वो कहता है मॉम डराना बंद भी करो, तुम्हें पता है ना कि जिमिन अभी छोटा है, मतलब वो डर जाएगा। और जेके की जो एज है वो कह सकते हैं 25 है। तो वो कहता है ओके ठीक है, तुम्हें ना अपने भाई से लड़ते रहते हो और अपने भाई के लिए अच्छा भी सोचते रहते हो। तो इतना कहकर वो ना दोनों ऐसे ही तीनों, इनफैक्ट चारों, वो सारे लोग बैठकर ब्रेकफ़ास्ट करते हैं। अब ब्रेकफ़ास्ट कर लेने के बाद वो लोग मतलब आते हैं ऊपर। तभी यहाँ पर जो जेके का फ्रेंड होता है वो हमारा कोई और नहीं यूनहू होता है। यूनहू आता है और कहता है हेई, मतलब क्या आज हम लोग मतलब घूमने चले। अभी यहाँ पर जो जेके की एज है वो 25 इयर्स है। वो अपने फादर की कंपनी को सँभालता है, लेकिन ज़्यादा हेल्प नहीं करता, कहने का मतलब है सँभाल लेता है। वो कहता है कि अभी नहीं। तभी उसके फादर सोचते हैं ना कि अभी अगर उसका बेटा नहीं मन कर रहा है कंपनी को सँभाले तो वो कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जब शादी हो जाएगी तो एक जो होता है प्रॉपर हस्बैंड की ड्यूटी, मतलब पूरा जो होता है वो सब, और एक ज़िम्मेदार बेटे की मतलब ड्यूटी होती है ना, फिर ऑफ़िस सँभालेगा ये सारी चीज़ों को, तो वो बाद में सोचेगा। अभी वो सोचता है कि अपनी लाइफ़ को थोड़ा-सा वो स्पेंड कर ले, तो कभी-कभी वो जाता है, कभी-कभी है या कह लें इनफैक्ट कि वो रेगुलरली जाता है, लेकिन वो जल्दी चला आता है, और अगर नहीं मन करता तो वो जाता भी नहीं। और यहाँ पे जो हमारा जिमिनवा है, उसने अभी-अभी मतलब कॉलेज कंप्लीट किया है, उसके बाद वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा, तो वो फ़िलहाल से थोड़ा-सा फ़न करना चाहता है। तो उसका जो जेके का जो फ्रेंड होता है यूनहू, तो वो आता है, और वहाँ पे जिमिन का भी जो फ्रेंड होता है। अभी यहाँ पे जो जिमिन का फ्रेंड है वो कोई और नहीं, हमारा हॉबी है। हॉबी भी आता है, और ये दोनों आते हैं, आने के बाद कहते हैं हे हम सोच रहे हैं कि ना हम लोग ना कहीं मतलब एक पिकनिक के लिए जाएँ। वैसे भी काफ़ी टाइम के मतलब बाद हम लोग एडमिशन कराएँगे, तो मैं सोच रहा था कि हम लोग थोड़ा लॉन्ग टाइम मतलब ऐसे ही स्पेंड करें अच्छी-सी जगह, खूबसूरत जगह। तो यहाँ पे जो जिमिन होता है वो कहता है तो ठीक है, लेकिन तुम ये मत कहना कि हम लोग मतलब फॉरेस्ट वाले एरिया पे जाएँगे और वहाँ पे मतलब बहुत जंगल होंगे। तभी जो हमारा यूनून होता है वो कहता ओह कम ऑन जिमिन, तुम अब बच्चे नहीं रहे, मतलब 18 के हो गए हो, तुम अब भी मतलब इन भूतों और प्रेत आत्माओं इन सब से डर रहे हो, बताओ मतलब तुम्हारा क्या होगा? ऐसे करके ना वो बोल रहा था। तभी जो हॉबी होता है वो कहता है यूनू शट अप, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है ना उसको डर लगता है, तो मत बोलो ना। तभी जो हमारा यूनू होता है यानी चाइनवू और कह सकते हैं कि हॉबी, ये दोनों वापस से लड़ना स्टार्ट कर देते। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है ओके फाइन, मतलब झगड़ना बंद भी कर दो, समझ में आया? तुम लोग हर वक़्त बस मुझे लेकर ना झगड़ा करते रहते हो। तो ये सारी चीज़ों को ना वो ऐसे ये सब लोग बोल रहे होते हैं, उसके बाद बाहर निकल जाते हैं, और बाहर आने के बाद सबके पास मत भाई अपनी-अपनी गाड़ी थी, तो ये लोग आते हैं, और आने के बाद ये लोग ना एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, और रेस्टोरेंट में आने के बाद ये लोग बैठ जाते हैं। उसके बाद थोड़ा-सा वहाँ पर बैठ के टाइम, क्वालिटी टाइम जो होता है एक अच्छा-सा वहाँ पे स्पेंड करते हैं। उसके बाद कुछ खाने-पीने का जो सामान होता है वो मतलब मँगाते हैं। तो ऐसे ही ये लोग बैठ के बस बोर हो रहे होते हैं। तो इन लोग मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग करें तो क्या करें? तभी जो हमारा हॉबी होता है वो कहता है कि तू बताओ क्या सोचा है? तुम चलोगे उस जगह पे? हम सोच रहे हैं कि हम लोग वहाँ पर चले। आई मीन कि एक बीच है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, तो हम उस जगह पे चले।
तो वो कह देता है ओके ठीक है, मैं अपने कुछ जो सामान हैं उन्हें मतलब पैक कर लूँगा, तो हम लोग चलेंगे। तो जो सारे मतलब फ्रेंड्स होते हैं वो हाँ में मतलब रेडी हो जाते हैं। तभी जो हमारा हॉबी होता है वो कहता है हे, मतलब हम लोग चारों अकेले ही क्यों बैठे हैं, चलो ना हम वी को बुलाते हैं। अब जो हमारा वी भी है ना, ये कह सकते हैं हमारे जिमिन और हॉबी और कह सकते हैं कि वी, ये तीनों फ्रेंड है पक्के वाले। तो जो हॉबी होता है वो कहता है वी को बुलाता है, तो वो कहता है हाँ हम तो भूल ही गए थे उसे बुलाना। तो जो हमारा जेके होता है ना, वो फिलहाल से कुछ बोलता नहीं है और ऐसे मतलब उसकी जो शक्ल होती है इसे ना खड़ूस शक्ल बनाए रखा होता है। तभी जो यूनू होता है वो उसे मतलब पैर से मारता है और कहता है कि अपना मुंह बनाना बंद करो। जो हमारा जेके होता है वो कुछ बोलता नहीं। अब हम देखते हैं कि वो लोग वी को फ़ोन लगाते हैं। तभी जो हमारा वी होता है वो उठ चुका था और अपने फादर से मतलब पॉकेट मनी ले रहा होता है, पैसे मांग रहा था। उसका जो फादर होता है उसे दे रहे होता है। उसके बाद वो बाहर ही मतलब अपनी कार की लेकर आ रहा होता है। तभी फ़ोन आता है और वो कहता है हे गाइस व्हाट्सअप, तुम लोग कहाँ पे हो। तभी जो हमारा हॉबी होता है वो कहता है हे वी के बच्चे तुम कहाँ पे हो। तो वो कहता है कहीं नहीं, बस मैं ऐसे ही निकल रहा था। तो कहता है हे हम तुम्हें लोकेशन भेज रहे हैं, तुम इस जगह पे आ जाओ। तो कहता है ओके। तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि 10 से 15 मिनट बाद जो हमारा वी होता है वो आ जाता है और जैसे ही आता है तो वो बैठता है। उसके बाद वो कॉफ़ी को ऑर्डर कर देता है तो वो लोग कॉफ़ी पीने लगते हैं। तो ऐसे सारे लोग ना बात कर रहे होते हैं कि हम लोग आखिर जाएंगे कहाँ, कौन से मतलब आइलैंड पे जाएंगे, मतलब यहाँ पे कोरिया में कोई अच्छा सा आइलैंड हो। तो ऐसे ये लोग ना सर्च मार रहा होता है। तभी जो हमारा वी होता है वो कहता है हे हम लोग ना जिंदो आइलैंड पर चले। और वो ना जो आइलैंड होता है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है आइलैंड। मैंने उस आइलैंड के बारे में सुना है। वहाँ की जो खासियत ये है ना कि वहाँ पे जब बारिश होती है ना, मतलब जो कह सकते हैं कि हाई टाइड जब आती है तो ये मतलब वहाँ पे बहुत मतलब हाई टाइड आने की वजह से ना वहाँ पे जो कह सकते हैं कि ये जब वो कम होता है तो वहाँ पर मतलब उस समुद्र में ना रास्ते बन जाते हैं। तो इस चीज़ की वजह से ना वो वाली मतलब जगह जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। हाई टाइड का मतलब होता है कह सकते हैं यार ज्वार भाटा हमारा मतलब जो है ये हम बोल सकते हैं। मतलब कि ज्वार को हम हाई टाइड और भाटा को लो टाइड मतलब कहते हैं। तो फ़िलहाल से वो इसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है और कह रहा होता है कि वो मतलब ये जगह जो होती है जिंदो आइलैंड ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तो क्या हम लोग उस बीच पर चले। तो कह देता है कि ओके ठीक है, मतलब ये जगह जब खूबसूरत है तो ठीक है हम लोग चलेंगे। और उस जगह पे हमने सुना है कि बहुत सारे आई मीन कि छोटे-छोटे जो कह सकते हैं सारे लोग आई मीन कि जो होता नहीं है कि थोड़ा-सा मतलब घर बना के पास-पास रहते हैं, तो इस टाइप वहाँ पे सारे लोग रहते हैं। बहुत सारे फ़ॉरेनर जो होते हैं वो घूमने के लिए आते हैं। तो यही सारी चीज़ें जो बता रहा था। तो कहते हैं कि ओके ठीक है, हम लोग चलेंगे। तो ये सारे लोग कॉफ़ी वग़ैरह जो होता है ये सारी चीज़ों को पीते हैं, थोड़ा-सा मस्ती करते हैं। मस्ती कर लेने के बाद ये सारे वापस से अपने अपना जो काम होता है आई मीन कि और भी ये लोग अब भाई मतलब ऐसा तो था नहीं कि सारा दिन मस्ती करते। तो जहाँ पे जो हमारा वी है वो वापस से अपने फादर के साथ चला जाता है कंपनी में हेल्प करने के लिए। और जो हमारा कह सकते हैं कि यूनहू होता है वो ऑर्फन होता है, तो वो भी चला जाता है आई मीन कि वो पार्ट टाइम जॉब करता है एक अच्छी कंपनी में ही जॉब करता है। तो वो भी वहाँ पर चला जाता है। ऐसा नहीं था कि वहाँ पे जेके ने उसको हायर नहीं किया था, जेके ने उसको बोला था। तो कहता है कि नहीं हमें फ़िलहाल से मिल गई है, तो वो कर रहा होता है उस अपनी कंपनी में। वो अपने बॉस का सेक्रेटरी होता है तो वो वहाँ पे काम कर रहा होता है। और जो हमारा हॉबी होता है तो और जो कह सकते हैं कि बी होता है और इन लोग का तो मतलब कॉलेज था यूनिवर्सिटी। तो ये लोग ज़्यादा कुछ नहीं ऐसा ही बस जो होता है फ़न टाइम मस्ती। तो ये लोग वापस से अपने अपने घर पर आ जाते हैं और लैपटॉप उठा के मतलब जो थोड़ा बहुत सर्चिंग वगैरह अब इन लोग को जाना था तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन निकाल रहे होते हैं। तो ये सब ऐसे करते करते ना एकदम कह सकते इवनिंग टाइम हो जाता है। उसके बाद सारे लोग नीचे आते हैं। अभी यहाँ पर सब लोग ना बैठे होते हैं आई मीन कि जो हमारे कह सकते हैं किम सैरान की जो फैमिली होती है वो जेके बैठा होता है और उसके मॉम डैड बैठा होता है और जो हमारा जिमिन होता है वो भी बैठा होता है। तभी
जो हमारा जेके होता है वो कहता है कि डैड मैं चाहता हूँ कि हम लोग मतलब कुछ दिनों के लिए ना पिकनिक पे जाएँ, ऐसे ही घूमें फिरें थोड़ा-सा एक आइलैंड पे। तभी इसके जो फादर होते हैं कहते हैं तुम कौन से आइलैंड पे जाना चाहोगे? तो वो बता देता है कि वो जिंदो आइलैंड पे जाना चाहते थे। तो उसकी मॉम कहती है हाँ, वही आइलैंड ना जहाँ पे मतलब उस आइलैंड के बारे में हर साल सारे लोग बातें करते रहते हैं कि वो वहाँ पे मतलब जब समुद्र में हाई टाइड आता है तो वो बहुत ज़्यादा मतलब जब ज्वार-भाटा कम होता है तो वो वहाँ पे उस समुद्र में अपने आप रास्ते बन जाते हैं, तो वो इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर होता है। तो वो कहता है वाह! मतलब हनी क्या हम लोग भी चल सकते हैं? तो इस पर जो किम सेरान होता है वो कहता है कि नहीं, अब हम नहीं जाएँगे और वो थोड़ा-सा ना ऐसे रूड वॉइस में बोल रहा था। अब भाई जो किम सुमी थी वो जानती थी अपने हस्बैंड को और वो बेचारी कुछ बोलती नहीं और मुँह बना देती और कहती है तो मैं क्या करूँ? इस शख्स से मेरी शादी होके ना मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो मतलब वो ना थोड़ा-सा बबलिंग कर रही होती है गुस्से में, तभी जो हमारा जेके और जिमिन होता है वो कहता है कि मॉम आप परेशान मत हो, आप हम लोग के साथ चलो ना। तभी उसकी मम्मा कहती है तुम्हें तो पता है ना अगर मैं तुम लोग के साथ चली गई, तुम्हारा ये जो बाप बुढ़ा खुसट जो बैठा है। तभी जो हमारा वापस से किम सेरान होता है वो गुस्से में आँख निकालता है। तभी जो सुमी होती है वो कहते हैं मतलब अपनी आँख निकालना मुझे मत दिखाओ, समझ में आया, वरना मैं चले जाऊँगी अपने डैड के घर। तो भाई अब मतलब जो किम सेरान था वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो कुछ बोलता नहीं। तभी जो हमारा जिमिन होता है वो ऐसे ही हँस रहा होता है। उसके बाद वो कहता है तो डैड क्या मैं जाऊँ? तभी जो जेके होता है वो पूछ रहा था, तो जो किम सेरान होता है वो कहता है हाँ ठीक है, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती और तुम्हें जो भी मस्ती वगैरह करना है कर लो, उसके बाद फिर मुझे मतलब मत बोलना, तुम मेरे साथ कंपनी में आके हेल्प करोगे। तो जो हमारा जेके होता है वो कह देता है कि ओके। तो कहता है तो फिर तुम लोग कब निकल रहे हो? तो इस पर जो अभी ये लोग थे ना डिसाइड नहीं किए होते कि ये लोग कल सुबह निकलेंगे कि 2 दिन बाद निकलेंगे, कब निकलेंगे। तो कहता है अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया, हमने सोचा कि पहले हम मतलब बात कर ले। तो वो कह देता है कि ओके ठीक है, तुम लोग भी मतलब अपने अगर जाना चाहते हो तो जाके मतलब सामान जो वगैरह है इस सारी चीज़ों को पैक वैक करना स्टार्ट कर दो। तो कहता ओके अभी हम लोग जाएंगे तो मतलब ऊपर जाकर सारा जो पैकिंग वगैरह है इस सारी चीज़ों को करना स्टार्ट करेंगे। इतना कहकर वो लोग वापस से मतलब जो एक स्नैक टाइम होता है शाम का ना, तो कॉफ़ी वगैरह जो भी होता है इन लोग का खाना पीना, तो ये सारी चीज़ों को खा पी रहे होते हैं। उसके बाद जो हमारा कह सकते हैं कि ये जेके होता है वो चला जाता है अपने रूम में। भले ये लोग मतलब दोनों एक साथ मतलब रूम को शेयर करते हैं, क्योंकि मतलब इनका जो रूम घर है वो काफ़ी बड़ा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है लेकिन हाँ बड़ा है और किंग साइज बेड है। तो ये जिमिन को रात को डर लगता है, तो ये सारी बातें उसके पेरेंट्स जानते हैं, तो जेके आ जाता है मतलब अपने भाई के साथ रात में मतलब सोने के लिए। तो फ़िलहाल से जो जेके होता है वो अपने रूम में चला जाता है एज़ यूज़ुअली अपना लैपटॉप उठा के थोड़ा-सा उसे जो भी काम वगैरह होता है अपना पर्सनली, तो ये सारी चीज़ों को वो कर रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि जो जिमिन होता है वो भी अपने रूम में आता है और आने के बाद वो फिर पहले तो फ़ोन लगाता है वी को और हॉबी को। और उसके बाद कहता है हे हम लोग कब निकलेंगे? हम लोगों ने तो बताया नहीं। तो वो लोग कह देते हैं कि हम लोग सोच रहे हैं ना कि कल सुबह निकले। तो इस पर जो हमारा जिमिन होता है वो कहता है ओके तो ठीक है, फिर हम लोग के पास टाइम नहीं है, फटाफट हम लोग मतलब जो भी सामान वगैरह नहीं है इन सारी चीज़ों को रख लेते हैं। तो अभी ये बात मतलब ग्रुप पे इन लोगों ने मतलब बोल दिया होता है। तो जो हमारा वी और जेके लगे हुए थे एक दोनों दूसरे से बात करते हुए कह सकते हैं चिट चैट कर रहे होते हैं। तो ये लोग भी देख लेते हैं। तो उसके बाद ये लोग भी अपना-अपना सामान जो ज़रूरी सामान होता है एक, वो सारी चीज़ों को पैक कर रहे होते हैं थोड़ा-सा। आई मीन कि एक फर्स्ट एड बॉक्स बनाते हैं, उसमें ज़रूरी सामान दवा हो गया, कुछ मतलब मेडिसिन हो गई, ये सारी चीज़ों को ऑइंटमेंट हो गया, सारी चीज़ों को मतलब रख रहे होते हैं। उसके बाद जो मतलब जितने दिन को अब इन लोग को जाना था, कह सकते हैं कि 1 हफ्ते के लिए जाते, तो 1 हफ्ते के हिसाब से ये लोग अपने कपड़े को सारी चीज़ों को अच्छे से तय करके रख रहे होते हैं और सारी चीज़ों को मतलब जो भी होता है इम्पोर्टेंट सामान तो सब रख लेते हैं। उसके बाद ऐसा करते-करते मतलब शाम हो जाती है। उधर जो हमारा कह सकते हैं कि बी होता है, वो भी रख रहा था। तभी उसके जो फादर आता है और कहते हैं क्या बात है, कहीं जाने की तैयारी हो रही है?
मेरा बेबी मतलब कहीं जा रहा है, तभी जो मीनू होता है वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। तो इस पर जो वी होता है वो कहता है यस डैड, मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड के साथ। मैं सोच रहा हूँ कि डैड मतलब अभी यूनिवर्सिटी शुरू नहीं हुई है, तो हम सोच रहे हैं कि हम लोग मतलब जाए वहाँ पर, आई मीन कि जिंदो आइलैंड पर जाए और वहाँ पर मतलब थोड़ा सा घूम ले और क्वालिटी टाइम स्पेंड कर ले। तो इस पर जो मीनू होता है वो कहता है ओके ठीक है बेटा जाओ। और मीनू यहाँ पर कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़्यादा एजेड नहीं है, फिर भी उनकी जो एज है वो कह सकते हैं कि 50 के अराउंड आस-पास है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। अभी भी उनकी जो सेक्रेटरी होती है ना, वो उन्हें देखती है तो वो सोचती रहती है कि मतलब अपने बॉस के ऊपर ट्राई करने के लिए। लेकिन जो मिन्हू होता है वो थोड़ा शाय शाय नेचर का होता है, वो कुछ बोलता नहीं है। उसे पता है कि हाँ, उसकी सेक्रेटरी है, उसका कितना ज़्यादा केयर करती है, तो वो कुछ बोलता नहीं। और ये बात हमारे वी को भी पता है, और वी जो होता है वो कहता है डैड मतलब आप प्रपोज़ भी कर दो। तो उसके जो डैड होते हैं वो कहता है तुम्हारी मॉम को मतलब बुरा लगेगा। अभी मिन्हू अपनी वाइफ़ के लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल होते हैं, वो नहीं चाहते। अगर उनको शादी करना होता तो वो शायद उसी वक़्त कर लेते जिस वक़्त मतलब वी की मॉम का डेथ हुआ था। आई मीन कि वी जब छोटा था, कह सकते हैं कि 10-12 साल का था, तभी उसकी मॉम की मतलब डेथ हो जाती है एक बीमारी की वजह से। तो वो अपने बेटे को ऐसे ही देख रहे थे, वो कहते हैं ओके तो ठीक है, सामान पैक कर लिया है? तो कहते हैं हाँ। तो जो शेफ़ होते हैं वो आते हैं, वो कहते हैं बाबा मैंने आप लोगों के लिए फूड को आई मीन कि डिनर को रेडी कर दिया है। तो जो अंकल बटलर खान होते हैं वो बोल रहे होते हैं। तो इस पर जो हमारा वी होता है और मिन्हू होते हैं वो दोनों कहते हैं ठीक है, आप भी आ जाओ हमारे साथ ज्वाइन करो। वी अपने सारे भी शेफ और बॉडीगार्ड्स जो भी होते हैं, आई मीन उनके घर के जो सर्वेंट होते हैं उनकी केयर बहुत करता है, वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो वो सारे लोग आ जाते हैं, आने के बाद आई मीन कि वो तीनों बैठकर फिर डिनर करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि रात का टाइम हो गया था। इधर हम देखते हैं कि जो हमारा कह सकते हैं कि जिमिना होता है वो भी अपनी सारी चीज़ों को पैक कर लिया होता है। पैक कर लेने के बाद वो आता है, तो उसकी जो मम्मा होती है उसके लिए उसका फेवरेट फूड जो होता है वो सारी चीज़ों को बना रहा था। तभी वो आता है, वो कहता है ओह मम्मा, ओह माय गॉड, इट स्मेल्स सो गुड, आप मेरी पसंद का ना खाना बना रही है। तो उसकी जो मम्मा होती है वो कहता है हाँ, हम तुम्हारी पसंद का बना रहे हैं, और बताओ तो तुमने डिसाइड कर लिया तुमको कब जाना है? तो वो कहता है यस बाबा, हम लोग कल ही निकल जाएँगे, हम कह सकते हैं कि 6 बजे के करीब। तो वो उसकी मम्मा जो होती है वो कहती है ओके। उसके बाद वो आता है, अपनी मॉम की जो हेल्प वगैरह होता है थोड़ा बहुत करता है। उसके बाद वो आने के बाद सब लोग बैठ जाते हैं, जेके भी आ गया होता है। आने के बाद ये लोग बैठते हैं, और बैठने के बाद ये सारे लोग ऐसे काम करते-करते ना अब 8 बज गए होते हैं, तो सैलेड वगैरह सारी चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं। उसके बाद बाप, बेटे, मॉम जो भी होते हैं सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर को कर रहे होते हैं। डिनर कर लेने के बाद फिर उसके मतलब ये दोनों जो होते हैं अपने-अपने उधर निकल जाते हैं। ऐसा नहीं था इन लोग के यहाँ पे सर्वेंट नहीं था, इन लोग के यहाँ पे भी सर्वेंट थे, शेफ़ थे। बट उसकी मम्मा को पसंद था कुकिंग करना, तो वो मतलब कर रही होती है अपने बच्चों के लिए। तो उसके बाद जो क्लीनिंग का काम होता है, अब उसकी मम्मा मतलब बर्तन-वर्तन उठाती नहीं, जो अदर सर्वेंट होते हैं वो सारे लोग बर्तन को सिंक में डालते हैं और धुलना स्टार्ट करते हैं। ये जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, शेरान और सुमी, ये दोनों निकल जाते हैं अपने रूम की तरफ, और जो हमारा शेरान होता है वो स्टडी रूम में चला जाता है काम करने के लिए। सुमी जी होती है वो थोड़ा देर बैठकर अपने आई मीन कि एज़ बुक निकालती है, मतलब जो होता नहीं है बुक शटर में लगा होता है, तो वहाँ से निकालती है और पढ़ना स्टार्ट कर देती है। और जो हमारा जेके होता है वो अपने रूम में चला गया होता है, वो फ़िलहाल से सोने के लिए आता था। तो कह सकते हैं कि 10 साढ़े 10 कभी 11 जैसे उसका मन होता था वो आ जाता था। तो यहाँ पे जो हमारा जिमिनवा है वो आ जाता है अपने रूम में, और आने के बाद वो लेट जाता है, और वो लाइट को ऑफ़ नहीं करता है, वो लाइट को मतलब ऑन ही करके रखता है। तभी हम देखते हैं कि मतलब वो थोड़ी देर ऐसे ही अपना जो काम वग़ैरह होता है खाना-पीता खाते-खाते इन लोग के मतलब 9 बज जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा जिमिन होता है वो अपना लैपटॉप उठाता है, और लैपटॉप पर उठाकर मतलब काम कर रहा होता है। तभी अचानक से जो उस कमरे का जो बल्ब होता है ना वो आई मीन कि जलना और बुझना स्टार्ट कर देता है। होता नहीं है कि लाइट आ जा रही होती है, तो जब जिमिन ये देखता है तो उसे मतलब थोड़ा-सा डर लग गया था, और वो चेक करता है कि मतलब क्या लाइट चली गई या कुछ शॉर्ट सर्किट्स हो गया। तभी वो ऐसे माइंड नहीं करता। उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से जो लाइट होती है वो तुरंत चली गई होती है, और कमरा एकदम घुप अंधेरा जो होता है वो वैसे हो जाता है। और ऐसे में जो हमारा जिमिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा डर गया होता है, क्योंकि उसे अंधेरे से डर लग रहा होता है। तो वो भी मतलब ऐसे ही जब देखता है तो वो
अपने मोबाइल को उठाता है और मोबाइल को ढूँढ रहा होता है कि मतलब उसकी मोबाइल कहाँ है, और जिससे कि वो टॉर्च जला सके। तभी मतलब उसे महसूस होता है कि उसके विंडो साइड से मतलब एक काला बड़ा-सा मतलब एकदम स्याह कह सकते हैं कि कुछ मतलब उसके विंडो से ऐसे खड़ा हुआ है और उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तभी जो हमारा जिमिन होता है उसे जब देखता है ना, तो वो पहले तो उसको लगता है कि उसका वहम है, लेकिन उसे लगता है कि हाँ, मतलब वाक़ई में उस विंडो साइड वहाँ पर कोई ऐसे चल रहा है और कुछ अजीब-सा मतलब उसे लग रहा है। वो उसके जो रोए होते हैं ना वो खड़े हो गए, तो एकदम डर के मारे मतलब काँप रहा था। तभी वो धीरे-धीरे जाता है और विंडो को खोल देता है। तभी वो विंडो को खोलता है और उससे कहता है, "क क कौन हो तुम? तुम कौन हो और ये यहाँ पे क्या क्या कर रहे हो?" ऐसे करके ना मतलब बोल रहा था। तभी वो जो काला स्याह होता है ना, वो कुछ नहीं, वो अचानक से ना मतलब अपना जो सिर होता है ना वो 365 डिग्री से घुमा लेता है। वो जब ऐसा अपना सर घुमाता है ना, जिमिन इतना तेज से चिल्लाता है कि उसकी जो वॉइस होती है ना वो पूरे घर में गूंज गई होती है। तभी अचानक से लाइट जो होती है वो आ गई होती है। जिमिन के ऐसे चिल्लाने की वॉइस सुनकर उसके मॉम डैड और आयमन की जो जेके होता है वो भाग कर आता है। जेके उसके बाजू वाले ही रूम में रहता है, वो भाग के आता है और जिमिन जो होता है थर-थर मतलब काँप रहा होता है डर के मारे। उसके हाथ-पैर एकदम सुन्न हो गए थे, वो उसे एकदम पसीना-पसीना आ गया था उसे, इतना ज़्यादा मतलब डर लग रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो मौसम होता है ना वो खराब हो गया होता है और बादल ज़ोर से मतलब होता नहीं, बिजली चमकती है और बादल ज़ोर से गड़गड़ाता है, तो ऐसे मतलब उसकी साउंड होती है। जो जिमिन होता है वो और ज़्यादा डर गया था। तभी जो जेके होता है वो फटाक से आ गया था, आते ही अपने भाई को अपने बाहों में मतलब भर लेता है और हग कर लेता है और कहता है, जिमिन 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 तुम ठीक हो जिमिन? हे तुम्हें क्या हुआ, तुम आ रही हो?" तभी हम देखते हैं कि जो जिमिन होता है वो मतलब इतना ज़्यादा डर गया होता है कि वो डर के मारे मतलब बेहोश ही हो गया था। उसका जो पूरा बॉडी है ना वो एकदम शेक कर रहा था, एकदम जैसे उसको फ़ीवर आ गया हो डर के मारे। होता नहीं, कभी-कभी हम लोग डर जाते हैं और डर के मारे अचानक से हमें फ़ीवर आ जाता है, तो ऐसे होता है। वो बहुत ही ज़्यादा उसे फ़ीवर आता है, तभी उसकी मम्मा आते हैं और कहता है, "ये क्या हुआ जिमिन को?" वो ऐसा जब वो जिमिन को देखता है और कहता है, "मेरा बेटा", वो मतलब ज़ोर से आती है, उसे देखते हैं और कहता है, "ओह माय गॉड! इसे तो फ़ीवर है शेरान, इसे फ़ीवर है, इसे क्या हुआ है?" अचानक से वो रोना स्टार्ट कर देता है। तभी जो शेरान होता है वो कहता है, "1 मिनट सुमी, 1 मिनट मुझे चेक करने दो प्लीज़, मतलब पैनिक होना बंद करो।" समझ में आया? इतना कहकर वो अपने बच्चे को चेक करते हैं, तो जो जिमिन होता है उसे बहुत ही ज़्यादा फ़ीवर था, बहुत ही ज़्यादा। तभी वो लोग ना तुरंत पट्टी करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि वो लोग डॉक्टर को फ़ोन कर देते हैं, तो डॉक्टर जो आता है और पूछता है कि क्या इन्हें फ़ीवर था ये अचानक से? तो कह देते हैं, तो कहते हैं कुछ नहीं, बस लाइट चली गई थी, और बता देते हैं। तो कहते हैं कि शायद से मतलब इन्होंने कुछ छिपकली वग़ैरह जो होता है वो डर गए इसी वज़ह से। तो बता देते हैं कि उनके बच्चे को अंधेरे से डर लगता है, तो कहता है ओह! इसी वजह से उन्हें फ़ीवर आ गया। ख़ैर कोई बात नहीं, अभी इन्हें थोड़ी देर में मैंने इंजेक्शन दे दिया, अभी थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। उसकी जो मॉम होती है उसके बगल बैठी, तभी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि धीरे-धीरे जो हमारा जिमिन होता है वो आँखें खोलता है। वो बहुत डर-डर के आँखें खोल रहा था, और जैसे ही खोलता है सामने अपने भाई जेके और सुमी यानी अपनी मदर और किम सेरान को देखता है। तभी वो जल्दी से उठकर अपने मतलब मम्मा को चिपक गया था और कहता है, "मम्मा, मम्मा", मतलब वो विंडो साइड पे वहाँ पे मतलब वो एक ब्लैक कलर का मतलब कह सकते हैं शैडो शैडो था, "मम्मा, मम्मा वहाँ पे।" तभी उसकी जो मॉम होती है वो कहता है उसकी मतलब अपने हाथों को ना मतलब ऐसे कप का प्याला बनाते हैं उसके कह सकते हैं चिन साइड यानी गालों पर रखती है और कहती है, "क्या हुआ?"